ट्रांसलेशन में बनाने से पहले हमें ध्यान क्या देना होता है, पहले ये समझो। किसी भी वाक्य का जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहली बात होती है कि उसका टेंस और सेंटेंस, दो बातें दिमाग में रखो। क्या क्या? टेंस और सेंटेंस आपको ढूंढना है। टेंस आपको पता है ना, और सेंटेंस भी पता है। सेंटेंस असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। और ये तो सेंटेंस हो गए। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वैसे वाक्य निर्माण की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देयर आर 3 काइंड ऑफ सेंटेंस: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। यानी अब हमको 2 बात देखनी है। सेंटेंस में 2 तरह, एक तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, या कौन सा इंपरेटिव, कौन सा सेंटेंस है ये देखना है। और दूसरा देखना है कि ये सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इतना समझ में आना चाहिए। उसके बाद जब हम ट्रांसलेशन बनाने की बात सोचते हैं तब बात आती है टेंस की। और टेंस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्योंकि टेंस में भी 2 वॉइस चलती है, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अलग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और पैसिव वॉइस में दूसरा हेल्पिंग वर्ब और मेन। इसका मतलब ये भी आपको तैयार रहना चाहिए। इसका टेंस का चार्ट इसीलिए मैंने बनवाया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। अब देखो, इतनी बात जब आप ढूंढ लेते हैं तब आप ट्रांसलेशन बनाना शुरू करेंगे। अब ट्रांसलेशन बनाना शुरू करेंगे, जैसे ये सेंटेंस है कि कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। एक सेंटेंस है ये। तो कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था, इस सेंटेंस को देख करके लगेगा कि ये पास्ट टेंस में है, था, थे, थी की बात हो रही है। और पास्ट टेंस का सिंपल यानी जिसमें वाज या वर का प्रयोग किया जाता है, यही ना है। ना तो ये पास्ट इंडिफिनिट है, ना पास्ट कंटिन्यूअस है, ना पास्ट परफेक्ट, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर पास्ट का सिंपल टेंस जिसमें वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। अब जब टेंस सेंटेंस क्लियर हो जाता है तो इसका फार्मूला, किसी भी वाक्य को बनाते समय आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि प्रत्येक में ये जरूर रहेगा, सब्जेक्ट हो ना हो लेकिन वर्ब जरूर होता है हर एक वाक्य में। और अब सेंटेंस के आधार पर यदि हम देखें तो वर्ब तो होगा, तो सब्जेक्ट भी है। जैसे इसमें देखो, कन्नौज का राजा बुद्धिमान था, इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है? कौन बुद्धिमान था? सब्जेक्ट ढूंढना है कौन से, ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो क्या या किसको से। तो अब सही शब्द हमको मिल गया, यानी सब्जेक्ट मिल गया। कौन बुद्धिमान था? कन्नौज का राजा, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब कुछ लोग क्या सोचेगा, केवल राजा, राजा नहीं, राजा कहाँ का, वो साथ में है, यानी राजा का ही क्वालिफायर है कन्नौज का, यानी कन्नौज का राजा ये अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है। हाँ, इसमें ये पूछा जाए कि हेड वर्ड कौन है, तब आप कहेंगे कि राजा हेड वर्ड है। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हम लिखेंगे द किंग ऑफ कन्नौज द किंग ऑफ कन्नौज, ये सब्जेक्ट हो गया। अब था, थे, थी के लिए वाज, बहुत बुद्धिमान था तो वेरी वाइज। आगे है उसके एक पुत्र था। अब देखो यहाँ उसके एक पुत्र था, अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो उसके एक पुत्र था मतलब उसके पास एक पुत्र था, यानी यहाँ पास था या रखता था के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी आपको आनी है। तब क्या लिखेंगे? तो उसके पास एक पुत्र था, यानी ही हैड ए सन। अब आगे क्या है? राजकुमार बहुत छोटा था। राजकुमार, अब अगला सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप हो गया, अगला सेंटेंस। कौन? राजकुमार, यानी द प्रिंस वाज वेरी यंग, बहुत छोटा था। राजा बहुत बूढ़ा था। द किंग वाज वेरी
ओल्ड, ठीक ना। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था। शो, अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, शो कंजक्शन हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस है। राजा अपने पुत्र के लिए ईमानदार मंत्री चाहता था, यानी द किंग चाहता था किस टेंस में? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। द किंग वांटेड, वो अलग सेंटेंस है ना सर, इसलिए राजा अपने कैसे अलग होगा? इसलिए कंजक्शन है तो इसमें वो हिंदी में लगा दिया होगा वो फुल स्टॉप, लेकिन जब इसलिए आ गया शो कंजक्शन है तो क्या बनता है? कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस में पहले प्रिंसिपल क्लास, बाद में कोऑर्डिनेट क्लास बनता है। इसमें बस राजा बहुत छोटा था तथा नहीं, राजकुमार बहुत छोटा था तथा राजा हाँ, तथा होता तो ये भी सेंटेंस दोनों एक ही में हो जाते। हाँ, तो दिया है तो तथा लगेगा तो एंड वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे जो लिखा है सेंटेंस उसको आधार बना करके पढ़ो। सो द किंग वांटेड, ईमानदार मंत्री, एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, एन ऑनेस्ट मिनिस्टर किसके लिए? अपने पुत्र के लिए। फॉर हीज सन, फॉर हीज सन। फिर है आगे, एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया, तो एक दिन के लिए क्या होगा? वन डे। उसने बुलाया किस टेंस में है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, यानी ही कॉल्ड ऑल हीज कोर्टियर्स, ऑल हीज कोर्टियर्स, फुल स्टॉप। उसने कहा, यानी हो जाएगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? एम आई ए गुड किंग, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा बंद। कुछ दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियर्स सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। श्रीमान के लिए क्या होता है? सर। उसके बाद यू आर, सबसे अच्छे राजा यानी द बेस्ट, द बेस्ट किंग ऑफ वर्ल्ड, ऑफ वर्ल्ड, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। अच्छा, यहां इन्वर्टेड कॉमा बंद है ना। फिर आगे क्या है? यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। हियरिंग दिस, या इट भी लगा सकते हो। द किंग became very happy, became very happy, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। ही गेव, उसने दिया ना, ही गेव, क्या दिया? एक हीरा। ए डायमंड, ए डायमंड प्रत्येक दरबारी को। टू ईच कोर्टियर्स, टू ईच कोर्टियर्स। एक दरबारी चुपचाप बैठा था।
A courtier was sitting silently. A courtier was sitting silently. राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया, यानी द किंग आस्क्ड सेम क्वेश्चन टू दैट, अच्छा टू हिम, सेम क्वेश्चन टू हिम. उसने कहा, अब नीचे जगह नहीं है, ऊपर मिटा देते हैं. उसने कहा आप वास्तव में अच्छे राजा हैं. उसने कहा यानी ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं. तो यू आर रियली ए गुड किंग. यू आर रियली ए गुड किंग. परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं. अच्छा, यहां बट, संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं तो देयर का प्रयोग, बट देयर आर, देयर का प्रयोग होगा ना. देयर आर द किंग्स, देयर आर द किंग बेटर देन यू in the world. In the world. इन्वर्टेड कॉमा बंद. यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ. फिर वही हियरिंग इट द किंग became very happy और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया. एंड मेड हिम द गार्जियन, made him the guardian of his son. ये हो गया. The king of Kannauj was very wise. He had a son. The prince was very young. The king was very old. So the king wanted an honest minister for his son. One day he called all his courtiers. He said, "Am I a good king?" Some courtiers said, "Sir, you are the best king of the world." Hearing this, the king became very happy. He gave a diamond to each courtiers. A courtier was sitting silently. The king asked same question to him. He said, "You are really a good king, but there are the king better than you. There are the kings better than you in the world." Hearing it, the king became very happy and made him the guardian of his son.